अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। काफ़ी देर के बाद अपना व्लॉग जो है वो मैं एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी यहाँ पे फेनिया जो होती है वो मैं दूध में डाली। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इस तरीके से ठंडी करके खाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है, मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो मुंह में ना आजकल सब बच्चों के पेन हो रही है। मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे खुद के भी सुबह के टाइम तो खैर नॉर्मल होता है, जैसे जैसे मैं ठंडा पानी पीती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ना ये मसूड़ों में ना पेन शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा शायद कोई किसी वजह से मेरे मेरे जो है वो दांतों में पेन हो रहा है। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी रोने शुरू हो गए कि मैम हमारे मुंह में जो है वो पेन है जब वो चॉकलेट वगैरह खाते हैं। तो मैं भी जब चॉकलेट वगैरह खाऊं या फिर कोई ना दूध वाली चीज़ जो है वो मैं खा लूं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। सब बच्चे परेशान हैं और मैं खुद। तो फिर मैंने इसका हल सोचा। तो फिर एक दिन मैंने एकदम से जो है वो आड़ू खाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा पेन जो है वो मेरा ठीक हो गया। और फिर मैंने बच्चों को भी रिकमेंडेड किया कि वो भी जो है वो आड़ू खाएं, उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और काफ़ी ज़्यादा ना आप लोगों को ना इस चीज़ से जो है वो आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ऐसी चीज़ों से जो है वो आप लोग अवॉइड करें और चॉकलेट्स वगैरह से जो है वो दूर रहें। तो इसी तरह मैंने बच्चों को भी यही किया और ये आइडिया आजकल मेरा बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। मेरी फ्रेंड की भी दाढ़ में जो है वो दर्द है बहुत ज़्यादा। तो उसको भी आए दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ना वो भी परेशान है। उसने तो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ली हैं, तो मैंने उसको भी बताया था कि वो इस तरीके से यूज़ करे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठीक हो जाएगा। तो खैर ये हमारा जब किचन जो है वो बन गया था उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें ना इस तरीके से सेटअप की थी। तो फिर मैं ना एक 15 दिन के लिए ना घर पे नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल भी जो है वो नहीं देखा। अपनी बहन पे जो है वो सारा छोड़ा हुआ था। यह है वो इसमें मुझसे बड़ी, उनके माशाल्लाह 2 बेबीज़ हैं, लेकिन उसने घर की जो है वो बिल्कुल टेक केयर नहीं की और घर की ये हालत थी। जब मैं वापस आई तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैस क्रिएट हुआ था। मैंने तो तौबा इस्तग़फ़ार की। मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं किया। बस यहाँ पे मेरे माइंड में एक बात आ रही थी, लेकिन खैर जो मेरे व्यूवर्स उस सिटी से बिलोंग करते हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे अगर वो मैंने बात की। तो बस सिस्टर की कुछ हालत ऐसी है, बस खाया पिया हज़म किया और बस। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं देख रही थी कि किस कॉर्नर से जो है वो मैं काम स्टार्ट करूँ और किस तरह करूँ। खैर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब ऐसी चीज़ों को जब परफेक्ट कर लिया जाए, मुझे बहुत ज़्यादा दिली खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मुझे जानते ही होंगे कि मैं जब ना अपने दिन में बहुत ज़्यादा काम कर लूँ ना तो उस दिन मेरी ईद होती है। हालांकि उस दिन चाहे आप लोगों की ईद हो ना हो, लेकिन मेरी लाजमी ईद होती है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ। तो बस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे इंसान है, लोग फ्री बैठना पसंद करते हैं आराम से, और ये क्या कह रही है, ये किस तरीके की बातें कर रही है। तो खैर मेरी सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी ही है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे पड़े हुए थे पुराने जूते। मैंने अपना भी जूता फेंका हुआ था, बिल्कुल ख़राब हो गया था, लेकिन हमारी यहाँ देसी मॉम्स और मम्मा जो है वो जूते फिर भी संभालती हैं। कोई नहीं, घर में पहन लेंगे, अब तुम स्कूल नहीं पहन के जा सकती, घर में पहन लेंगे, ये वो पहन लेंगे। वो फिर पहनता कोई भी नहीं है और वो ख़राब हो जाते हैं, बल्कि और से और ख़राब हो जाते हैं और घर में भी बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है। तो फिर यहाँ पे मम्मा सोई हुई थी, मैंने जल्दी से पकड़ के इनको जो है वो ठिकाने लगा दिया। मैंने कहा चल बेटा जल्दी से तुझे ठिकाने लगाती हूँ, इससे पहले कि मम्मा उठें और मम्मा फिर देखें और फिर मम्मा कहें नहीं फेंको इसे, यहीं रहने दो। तो यहाँ पे ये पंखा भी नहीं लगवाया जब से हमने ये सेटअप किया, और उस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें पड़ी हुई थी अभी सामान। और ये पौधे भी जो है वो, हमारा अनार जो है वो बिल्कुल गंजा हो गया था, क्योंकि ईद पे ना बकरा जो आया था कुर्बानी का, उसने ना काफ़ी ज़्यादा इसके पत्ते वगैरह खा लिए थे। फिर हमने जो है वो बकरा जब हमने ज़िबा किया ना तो उसका ब्लड जो है वो हम उठा के हम लोग पौधों को डालते होते हैं, तो उससे जो है वो इसके पत्ते दोबारा जो है वो रिकवर हो जाते हैं। तो हम लोग हर साल जो है वो इसका ब्लड जो है वो पौधों में डालते हैं, तो उससे बहुत अच्छी जो है वो पौधों की ग्रोथ होती है।
तो यहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि गुल दोपहरी जो है वो लगाऊं और यहाँ पे फूल वगैरह जो है वो लगें, प्यारे लगें, बहुत अच्छे लगेंगे। और मुर्गियाँ जो थी वो हम लोगों ने ना अब्दुल्ला वालों ने न्यू घर लिया है, तो वहाँ पे प्लाट है, चार दीवारी है और कमरों की जो है वो दीवारें वगैरह बनी है, छत और फर्श नहीं बना। तो हम लोग सोच रहे थे कि वहीं हम लोग जो है वो पिंजरा छोड़ आए, वो भी हम लोग छोड़ के आए थे। उससे रिलेटेड भी मैंने व्लॉग बनाया, तो हम लोग वहाँ छोड़ के आए थे और हमने कहा वहीं मुर्गियाँ रखेंगे क्योंकि फिर घर जो है वो साफ़ रहेगा, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे देखें गंदे पतीले जो हैं वो रख रख के सिस्टर ने ये हाल किया हुआ था। तो यहाँ पे खैर मैंने सारी चीज़ें ली हैं निकाल बाहर, और पहले मैंने कहा इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, कपड़े के साथ इसकी डस्टिंग करती हूँ। आफ्टर दैट जो है वह मैं पानी लेके ना एक बाल्टी में उसमें सरफ़ डाल के उसको मिक्सअप करके ना इसके ऊपर अभी मैं करती हूँ और रगड़ती हूँ इसको। तो पहले मैंने इसे कपड़े से साफ़ कर लिया क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। और यहाँ पे मुझे नज़र आ गए जाले, और पहले मैंने कहा जाले उतार लेती हूँ क्योंकि फिर जालों में भी इससे भी कचरा जो है वो नीचे गिरता है। तो पहले मैंने जाले उतार लिए। और ये हमारा नया किचन बना था, तो पहले इसकी दीवारें जो हैं वो छत ना काफ़ी ज़्यादा नीचा हो गया था, कमरे जो हैं वो हमने वो ऊंचे करवा लिए थे। और बाकी किचन वाला बरामदा और किचन वाली साइड और सहन हमारा रहता था, फिर हमने एक साथ स्टार्ट किया और इसको भी हमने जो है वो बराबर कर लिया। तो अभी यहाँ तक बन गया। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि अभी ना बाकी का काम जो इसके ऊपर टाइल्स लगवाने वाली, कैबिनेट लगवाने वाला जो है वो हम बाद में करेंगे। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, अच्छे से करेंगे और हम लोग ना थोड़ा थोड़ा करके अच्छा अच्छा काम जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं कागज़ ले आई थी ये वाला, मैंने कहा चलें इसको भी जो है वो मैं धो के जो है वो काट लेती हूँ, इनके ऊपर बिछा देती हूँ ताकि कोई ब्लैक चीज़ होगी ना तो वो रखेंगे नहीं। पहली बात अगर फिर भी रख ली ना तो इसको हम वॉश कर लेंगे इजीली। तो यहाँ आटे वाली ड्रमी भी मम्मा ने वॉश कर ली थी, तो इसको पहले से वॉश करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा इसमें आटा डाल दी हूँ, और गैस वाली टंकी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आटा बिखरा हुआ था। तो मैंने कहा इसको बाद में एंड में साफ़ करूँगी, पहले मैं इसमें आटा डालती हूँ ताकि बोरी में जो है वो पानी ना चला जाए जब मैं इसके ऊपर पानी डालूँ। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में जी पानी डाल लिया, पानी में सर्फ़ डाला है और इसको मैं कप की मदद से डाल के ऊपर ना कपड़े से जो है वो रब करूँगी। तो क्योंकि अगर ब्रश वगैरह लगाए ना तो इसमें से सीमेंट जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कपड़े से ही जो है वो इसको रगड़ती हूँ अच्छे से, और ये अच्छे से जो है वो क्लीन अप हो जाएगा। तो खैर जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा किचन साफ़ हो गया। तो मैंने कहा पहले इस तरीके से अच्छे वाला जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, फिर डेली अच्छे से जो है वो रिलैक्स होकर व्लॉगिंग बनाऊँगी और खूब मज़े करूँगी। कुकिंग और जो टीचिंग और ये सफाइयाँ करना, ये तो मेरा इतना फेवरेट काम है ना, इसके अलावा और कोई काम है ही नहीं। मुझे बहुत फेवरेट है। वो भी बस जब मेरा दिल करे, सफाई पे जब मेरा दिल करे तब मैं डट के करती हूँ। बाकी टीचिंग के बगैर तो लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है। और इसके अलावा टीचिंग, कुकिंग भी मेरी मस्ट है। कुकिंग भी मैं करती होती हूँ, बहुत शौक़ से करती हूँ। मैं कहती हूँ कोई मुझे सुबह से शाम तक कुकिंग के लिए बिठाए, मैं बहुत मज़े से कुकिंग करूँगी। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने इन शेल्फ़ों को साफ़ कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने फ़र्श पे भी सर्फ़ वाला पानी डाला, और बाद में सिंपल पानी से जो है मैंने इसको वॉश किया अच्छे से ताकि ये भी अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाए एक दफ़ा। तो यहाँ पे आटा भी मैंने डाल लिया और गैस वाली टैंकी भी रख ली, और चूल्हा जो है वो भी साफ़ तकरीबन यहाँ पे हो गया था। और ये मैंने कागज़ लेके आई थी, तो मम्मा पूछ रही थी कि किस तरीके से काटूं, तो मैंने कहा दरमियान में से बस 2 पीस कर दें। तो एक मैं इस शेल्फ पे बिछा लूँगी और दूसरा ना दूसरी साइड पे बिछा लूँगी, इससे जो है वो अच्छा लगेगा। ये काफ़ी देर से मैं सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, जब मैं करूँगी एक साथ ही सारी लुक जो है वो इसकी क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पे इसका ये थोड़ा लंबा हो गया था, फिर मैंने इसको कट करके ना साइड पे डाला, लेकिन मम्मा कह रही थी इसको कट ना करना। तो फिर मैंने इसको बना लिया, और ये देखें इस तरीके से जो है वो प्यारी सी इसकी लुक क्रिएट हो गई। और बाकी के सारा सामान जो है वो मैंने इस तरफ निकाल लिया था। मैंने कहा एक एक चीज़ साफ़ करूँगी उसको डालूँगी। और ये बाल्टियाँ मैंने जो है वो धो ली थी, मैंने कहा ब्लैक जो पेंट वाली थी ना पहले उसमें डाले हुए थे दालें वगैरह, तो फिर मैंने कहा वो अब अच्छी नहीं लगती, अब ये आ गई हैं, अब मैं उनको देती हूँ फेंक, और इसको जो है वो इसमें दालें वगैरह जो है वो रख लेती हूँ।
तो यहाँ पे ये दलिया था और कुछ ना दालें थी, तो मैंने कहा दालें एक में रख लेती हूँ, मीठी चीज़ें एक में रख लेती हूँ और दूसरी दूसरे में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मैंने सेटअप कर ली टाइम से। और यहाँ पे हमारे घर ना मैंने इतना ज़्यादा ये गंद डाला हुआ था, सारी चीज़ें बिखेरी हुई थी और इतने में हमारे घर आ गए गेस्ट। और मैं देख रही थी कि अब मैं क्या करूँ, इतनी जल्दी में एकदम वाले गेस्ट आए। तो खैर वो वैसे ही आए थे हमारे घर के लिए, हमारे घर में आधे घंटे मतलब 1 घंटे के लिए आए थे। तो मैंने कहा चले मामा कमरे में बैठ के बातें करेंगी और बाहर जो है वो मैं स्लो स्लो आवाज़ में साथ ना वॉइस ओवर भी कर रही थी, साथ में मैं व्लॉग भी बना रही थी। मैंने कहा चले मैं यहाँ पे जो है वो व्लॉग बनाती हूँ और आप जो है वो उनसे बातें करें। फिर मैं उनको शरबत वगैरह बना के दे आई थी और बाद में मैं यहाँ पर लगी पड़ी थी। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से ये छोड़ के मैं कमरे में चली जाऊँगी तो फिर भी अच्छा नहीं लगेगा कि बाहर इतना मैस जो है वो क्रिएट हुआ पड़ा है और ये जो है वो हमारे साथ मज़े से बातें कर रही हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी तकरीबन, बस बर्तन रह गए थे और वो मैंने कहा था मैं शाम के टाइम धोऊंगी, क्योंकि तब अभी यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने पानी का सिस्टम जो है वो नहीं लगाया, तो बाहर ही मैंने कहा टूटी पे जो है वो धोऊंगी शाम के वक्त सारे बर्तन। तो सारे बर्तन धो के सेट करूँगी। और ये सुरख बाल्टी में ना मैंने सुरख मिर्चें डाल दी थी, क्योंकि हम लोग जो है वो डेली हम लोग स्पेशल मिर्चें बना के जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इससे सालन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बनता है और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसमें मैंने डाल के रख दी है और बाकी सारा हो गया था। और बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने शाम में धो लिए थे। तो खैर थोड़ा सा आप लोग एंड से मिस हो गया और फाइनल लुक जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकी। खैर ऑल ओवर जो है वो हमारा किचन क्लीन हो गया था, बस इसमें सिर्फ बर्तनों की थीम बाकी थी और वो भी मैंने शाम के टाइम वॉश कर लिए थे और सारी रात जो है वो खुश्क हो गए। तो फिर अगले दिन मैंने उसे सेटअप कर लिया था। तो इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। काफ़ी देर के बाद मैं अपने व्लॉग्स में आई हूँ, काफ़ी देर के बाद, और इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी और उसके बाद आप लोगों को जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत दिखाई थी, बस बर्तन जो है वो धोने वाले रह गए थे, वो शाम में मैंने वॉश किए थे। और इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें अपने किचन में रखें अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे खुशी हुई, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और सबको बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी हुई। पहली बात मैं बहुत कम काम करती हूँ और जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं अपने पूरे दिल और पूरी लगन से काम करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब ये भी नहीं कि मैं महीने के बाद कोई काम करती हूँ, लेकिन मैं दिन में जिस इसका एक दफ़ा इरादा कर लूँ ना तो उसको डट के जो है वो मज़े से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, नेक्स्ट डे का है ये। और यहाँ पे मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बर्तन भी सेट हो गए हैं और माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें सेट हो गई थी। तो यहाँ शाम का टाइम था और मैं भिंडी का सालन बना रही थी। और यहाँ पे कुछ बर्तन अभी मैंने पलट के भी रखे हुए थे कूलर, और ये कुछ बर्तन जो है ना बड़े बर्तन मैंने यहाँ पे सेट के रख दिए थे। मैंने कहा इनको जो है वो हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, बस मैंने एक देश की चाय के लिए और एक दूध के लिए और एक हमारा जो है वो बड़ा पतीला है, उसमें हम लोग जो है वो शाम के टाइम ना लकड़ियों पे खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। मैंने कहा बस 3 बर्तन और छोटे मोटे बर्तन जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे, बाकी हम लोग सेटअप करके रखेंगे। क्योंकि जब कोई आ जाता है ना फिर सारे एकदम से धोने जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। बंदा एक आधा बर्तन यूज़ करे और उसको अच्छे से वॉश करके जो है वो फ़ौरन से रखते हैं, तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आई हुई थी आंटी कपड़े स्टिच करवाने के लिए और उनके पास ये 1.5 टांके वाला ड्रेस था। तो मैंने अपनी फ्रेंड से ना ड्रेस बनवाने के लिए कहा था, तो वो कह रही थी 1.5 टांका जो है वो कैसा होता है। तो उनकी भाभी काफ़ी ज़्यादा काम कर लेती हैं लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता था 1.5 टांका कौन सा है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें वीडियो जो है वो बना के उसको भेज देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए वीडियो बना रही थी और फिर मैंने उसको जो है वो दिखाया था, ये वाला जो है वो 1.5 टांका है। तो यहाँ पे आराम की चल रही हैं मस्तियाँ और हमने जो है वो पाउडर वाला पूरा डब्बा जो है वो फेंका था नीचे, अपने सर में भी लगाया, बॉडी पे भी लगाया और बिल्कुल जो क्यूट बेबी बना हुआ था। तो बस मैं यहाँ पे इसे बोल रही थी कि मुझे एक दफ़ा दा बोल दो, बस मेरा जो है वो व्लॉग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे बहुत ज़्यादा जो है वो तंग कर रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।